ओम शांति। आज है 27 जनवरी 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दूसरे को खिलाते हुए सबकी खातिरी करते रहो। प्रश्न है, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी मेहनत करो? पक्की आदत डालो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तक तनशीन आत्मा बाई को देखने की मेहनत करो। भाई समझकर सबको ज्ञान दो। पहले तो खुद को आत्मा समझना, फिर भाइयों को समझाओ। ये आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान या बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर अच्छा लगेगा। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाले रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे सिवा बापा किसी को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं देता। जो ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हें मिला है उससे पुरानी दुनिया बदलने वाली है। कौन कैसे बदलता है? क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी और को तो मिला नहीं। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए। ये है ज्ञान की सैक्रीन। तो कहते हैं ना, सैक्रीन की एक बूंद भी बहुत मीठा कर देती है। तो ज्ञान का एक ही अक्षर है मन मना भव। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बाप तो सुख शांति धाम का सुख धाम का रास्ता बता ही रहे हैं कि बच्चों को कैसे स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तो बच्चों को खुशी भी रहनी चाहिए। कहते भी तो है कि ये खुशी जो है ज़बरदस्त खुराक है, परंतु ये तुम्हें दूसरों को खिलानी भी है। श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करनी भी है। सच्ची खुश खैराफत है किसी को बाप का परिचय देना। जैसे बच्चे जानते हैं अब हमको खुराक मिली है जीवन मुक्ति की, तो सतयुग में तो भारत जीवन मुक्त था ही। और ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल, तो कहते हैं ना, ज्ञान गोपियों से पूछो अतीन्द्रिय सुख। तो ये सुख भी किसी को अभी पता नहीं है, जबकि बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया। अभी बच्चों को खुशी का कितना पारा चढ़ना चाहिए, परंतु बच्चे इतने सदैव हर्षित रह नहीं पाते। अब हमें तो पता है कि टीचर और सच्चा सदगुरु है और गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची खुशी कब मनाई जाएंगी। यहाँ तो सब त्राही करते हैं क्योंकि तमो प्रधान दुख की दुनिया है। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल फूल समान रहो। धंधा दौरी भी करना है, परंतु बाबा को याद में उनकी बैठे रहो। और मतलब काम करते हुए भी उनका जो हमारा याद का चार्ट है बाबा से हमारा जुड़ा रहे। क्योंकि जब तक कहते हैं ना, किसी को आशिक माशूक को एक दूसरे को याद करते हैं, तो बाप को हमारा आशिक बनने की क्या दरकार है? हमें ही बाप को याद करना है, क्योंकि हमें दुख ज़्यादा हम भोगते हैं। तो दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, ये भी कहा जाता है। क्योंकि बाप तो सर्वशक्तिमान है और दिनों दिन क्या हो रहा है, माया भी सर्वशक्तिमान होती जा रही है। इसलिए बाबा ने युक्ति बता दी, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। जब तुम अपने आप को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करोगे तो तुम्हारे अंदर दैवी गुण धारण भी हो जाएंगे। और ऊंचे बाप को कैसे याद करना है? स्नेह से। क्योंकि जो पतित पावन बाप को जब बुलाया और वो जब हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना दिल से याद करना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं, नैया कोई एक नहीं है। जैसे एक किसी की नैया एक की पार नहीं करते भैया, सबकी पार करनी है बाबा को। तो कितना बड़ा जहाज़ है जिसमें हम बच्चों को ले जाते हैं। तो ये कहीं नहीं सुना आज तक। बाबा कहते हैं ना, मैं तुमको एक नया योग राजयोग सिखला रहा हूँ, तो तुम्हें पूरी रीति धारण करना चाहिए। फिर अपने को चेक करो, क्या मैं ऊंचा पद पाने लायक बना हूँ? क्या जो बाबा कहते हैं वो मैं करता हूँ? रोज़ इतनी बाबा की श्रीमत पर चलता हूँ? तो ऐसे नहीं है कि बाबा कहते हैं कोई दिन भी मुरली मिस हो। तो मीठे बच्चों को बाबा हमेशा समझाते हैं कि तुम्हें विश्व का मालिक बनाने वाला जब आप आए हैं, तो उनके डायरेक्शन पर चलकर अपने को आत्मा समझकर भाई की दृष्टि रखो। देखो कहीं मैं किसी में दृष्टि खराब तो नहीं जाती, क्योंकि शरीर के साथ ही आत्मा भी पड़ती है और आत्मा कभी छोटी बड़ी भी नहीं होती। इसका एक ही तख्त है भ्रुकुटी के बीच। तो बाबा बैठकर रूहानी ड्रिल भी कराते हैं। पहले अपने को आत्मा समझो, फिर ये देखो कि मैं आत्मा फलाने भाई से बात करती हूँ या करता हूँ। तो बाबा का पैगाम भी सबको देना है कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जो जंक है ना वो उतरती है। कहते हैं ना, जब सोने में भी खाद पड़ती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब हम आत्माओं की वैल्यू भी कम हो गई है क्योंकि इसमें जंक लग गई। तो बाबा ने क्या दिया? ज्ञान योग, ज्ञान का तीसरा नेत्र की राज्य भाग्य लेना है तो मेहनत करो। भाई को सच्चे ब्रदर समझो अपने आप को। और फिर सर्विस करने की तो बाबा हिम्मत देते ही हैं। कहते भी हैं, मैं आत्मा तो मतलब मैं परमात्मा तुम सबकी मदद करता हूँ, हिम्मत मर्द मत। तो इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं, जो हमें
बाबा द्वारा मिलती है। और अब हमने अपना पूरा पाठ बजा लिया, बाबा कहते 84 जन्मों का पाठ बजा लिया, तो अब फल आए हैं देने, तो मेहनत भी करनी पड़े। और यदि कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो भी तुम चुप रहो, दूसरा क्या करेगा। ताली एक हाथ से थोड़ी बज सकती है। यदि एक बोल रहा है दूसरा चुप हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ताली से ताली बजने से ही आवाज़ होता है। बच्चे, यदि तुम सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो बस अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते रहो। फिर उसके बाद आत्माओं की तरफ देखो, भाइयों को नॉलेज दो तो सर्विस भी अच्छी होगी। भाइयों को समझा रहा हूँ तो कहते हैं ना बाबा तुम हो ब्राह्मण इस समय, अभी नैया पार कैसे हुए, क्योंकि ये तो वंडरफुल संगम युग है। रूहानी यात्रा पे डालने की आदत होनी चाहिए। मनुष्य से बात करते हैं, परंतु अब हमें क्या हो रहा है, परमात्मा द्वारा ज्ञान मिल रहा है। स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा के साथ नहीं हो सकती, परमात्मा ही हमें ज्ञान देते हैं। प्रैक्टिस करनी है कि देखो बाबा के द्वारा हमें कितना अच्छा ज्ञान मिला है, और हमें अब जो है याद से ही सत्व प्रधान बनना है। तो बाबा जानते हैं कि हर 5000 वर्ष मेरा आना होता है, मैं भी बंधायमान हूँ, बच्चों को समझाता रहता हूँ, तो अंतमति सुगति होती जाएगी। कहते हैं ना अंतकाल जो प्रभु से मिले, तो हमारी सदगति कैसे होगी, जितना ज़्यादा हम बाबा को याद करेंगे। और देही अभिमानी, इसलिए हम प्रैक्टिस कराते रहते हैं। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार कि जैसे बाप रूहानी सर्विस पर आए हैं तो हमें भी बाबा को फॉलो करके बाप के डायरेक्शन पर चलकर खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। फिर आगे है कोई उल्टी बात बोले तो आप चुप रहिए, मुख की ताली ना बजाओ, सहन करना सीखो। वरदान है दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। बच्चों का बाप से प्यार, इसलिए याद में शक्तिशाली होकर बैठने का, चलने का, सेवा में अटेंशन देते हैं। परंतु यदि मन पे कंट्रोल नहीं है, ऑर्डर में मन नहीं है हमारे, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। कभी सेट होते हैं, फिर कभी अपसेट हो जाते हैं। लेकिन एकाग्रता की, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस स्थिति में सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है जो भी शक्तियाँ हैं उन्हें समय पर यूज़ करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अब है अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता तिथि। हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइट हाउस की झांकी बने। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार करके कर्मातीत अवस्था फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाए, तब संपूर्णता समीप आएगी। और जिसके संकल्प करेंगे, जैसे करेंगे, वो उसके पास संकल्प अपने आप पहुंच जाएगा। तो आज की इतनी ज्ञानवर्धक मूल्य के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।